साथियों प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम। साथियों, जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में मेरे द्वारा बताया गया था कि मेरा चैनल धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक से संबंधित ज्ञानों का आदान प्रदान का एक माध्यम। साथियों, आज हम धार्मिक विषय पर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे मन में एक भाव उठता है कि भगवान कहां है। धर्म क्या है, सत्य क्या है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति कौन है, स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, ईश्वर को किसने देखा, उसका प्रमाण कहां है। इस तरह की मेरे मन में एक जिज्ञासा, एक सोच है कि इस पर मैं कुछ सोचूं, कुछ आपको बताऊं, कुछ आपसे सुनूं कि भगवान कहां है। अब हमें कोई नहीं बताता कि भगवान कहां है। बहुत लोगों से पूछा, भैया भगवान कहां है, लोग चुप हो जाते हैं। हमने कहा कि भाई लाइए हम ही बताते हैं भगवान कहां है। मित्रों, जो मैंने अब तक मैंने जो सोचा कि भगवान कहां है, तो मुझे वो भक्त प्रहलाद, जब हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को खंभे में बांध करके मारने जा रहा था, तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि बुलाओ तुम्हारे भगवान कहां हैं। तो भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया कि हम में, तुम में, खड़ग खंभ में घट घट व्यापत राम, या घट घट व्यापत भगवान। इस तरह का उन्होंने कोई जवाब दिया। तो बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया और भगवान खंभे से निकले और उसका वध किया। मैं जो महसूस करता हूं कि भगवान हम में, तुम में, खड़ग खंभ, बिल्कुल भगवान हर जगह है। भगवान का मतलब मैंने जो समझा कि कोई भगवान कहीं किसी ऐसे रूप में नहीं है। भगवान हवा में है, पानी में है, अगल में है, बगल में है, ऊपर है, नीचे है, हर जगह भगवान है। क्योंकि अगर हर जगह भगवान नहीं होते, जैसे उदाहरण के लिए मैंने देखा अपने समय, अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को देखा कि जघन्य अपराध करके वो अपराध तो छुपा लिए, तमाम क्रूर हत्याएं, क्रूर अपराध उन्होंने छुपाया, लेकिन 10 साल बाद उन्हें दंड मिला, ईश्वरीय दंड मिला। आम चर्चा होती थी, देखिए इन्होंने अपराध किया था, फलाना ऐसा किया, तो वो पाप बोल रहा था। तो पाप का मतलब भगवान। पाप का फल तभी मिलता है जब भगवान की मर्जी से मिलता। भगवान नहीं होता तो वो नहीं मिलता। आज भी आप देखिए, कर्मों का फल मिलता है। अगर कर्म का फल मिलता है निश्चित तौर पर कि जो जस करे सो तस फल चाखा, नरक जात काहीं पछताता, तो ये तभी होता है जब भगवान हर जगह होता है। अर्थात भगवान से कहीं कोई बच नहीं सकता है। अपने बुरे कार्य को या अच्छे कार्य को करने वाले को उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। अर्थात भगवान सब जगह है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान से कुछ नहीं छिपता है। आदमी चालाक बनता है, आदमी सोचता है कि मैं ये गलतियां करके छिपा ले जाऊंगा, ये फ्रॉड करके मैं बच जाऊंगा। नहीं बचता है कोई। देर सवेर
दंड मिलता है। कौन देता है? इस सब भगवान की ही वजह से मिलता है। इसलिए मैंने जो समझा कि भगवान हर जगह है। भगवान कहां है? जैसा भगवान हर जगह है, एकदम हर जगह है। भगवान से कुछ नहीं बच सकता है। भगवान आपकी भावना को सुनता है, समझता है। अर्थात भगवान अधर्म के भी देख रहा है और धर्म भी देख रहा है। अधर्म करेंगे तो उस हिसाब से आपको दंड मिलता है, धर्म करेंगे उससे उसका पुरस्कार मिलता है। अब अगर ये कोई कहता है कि नहीं मैं सफल हो गया हूं, मैं ये काम करके सफल हूं, आज ये गलत काम करके, ये पाप काम करके मैं सफल हूं, ऐसा नहीं है। नहीं, सफल नहीं है। लोगों को देखने में वो सफल है, लेकिन आज नहीं कल तो असफल है। आत्मा से तो असफल उसी दिन हो जाता है। उसकी आत्मा हमेशा धिक्कारती है कि मैं गलत हूं तो गलत हूं, लेकिन सामाजिक रूप से भी वो दंडित होता है। और ऐसा धरती पर मेरे हिसाब से आज तक तो कोई बच नहीं पाया। वो किसी तरह का इंसान हो, बुरा कर्म करके उसे दंड जरूर मिला है। कोई दंड नहीं दिया है तो प्रकृति ने उसको दंड दिया है। एक आदमी किसी को बताए कि उसने बुरा काम करके आज वो खुशहाल है, एक भी उदाहरण दुनिया में बताया जाए कि वो ये बुरा काम करके ये है, हाँ कह सकते हैं कि अभी उससे दंड नहीं मिला, आज नहीं मिला, कल नहीं, 5 साल तक नहीं मिला, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसको दंड मिला है। इसलिए ईश्वर है, हर जगह है। जहां धर्म है, वहां ईश्वर पुरस्कार देता है। जहां अधर्म है वहां ईश्वर दंड देता है, समयानुसार देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसा कर्म करेंगे उसका फल मिलता है। और फल जब कर्म का मिलता है तो इसका मतलब ईश्वर हर जगह विद्यमान है। मेरे हिसाब से ये ईश्वर की परिभाषा है। दूसरा चीज, सत्य क्या है? ये मेरे दिमाग में चलता है, सत्य है क्या? सत्य सत्य शब्द से एक मेरे समझ में मोटी चीज एक समझ में आई कि सत्य सत्य भी भगवान का दूसरा रूप है। अर्थात जहां सत्य है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां सत्य है। अर्थात जहां अच्छा कर्म है वहां भगवान पुरस्कृत करता है, वही सत्य है। और जहां बुरा कर्म होता है, जहां दंड मिलता है, वह सत्य है। यानी सत्य भी भगवान का एक दूसरा रूप है, और असत्य वह अधर्म का एक दूसरा रूप है। स्वर्ग कहां है? एक मेरे दिमाग में चलता था, स्वर्ग कहां है? स्वर्ग, लोग कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। मैं भी सुनता हूं, पढ़ने में आता है स्वर्ग लोक ऊपर है। ठीक है, स्वर्ग लोक निश्चित होगा, क्योंकि वेद पुराण धर्मशास्त्र बताते हैं स्वर्ग लोक है। लेकिन इस युग में, मेरे हिसाब से कलयुग में, स्वर्ग और नरक दोनों इसी जगह है। आप सत्यवादी हैं तो वह स्वर्ग है, असत्यवादी हैं तो नरक है। अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग है, बुरे कर्म करेंगे तो नरक है। अर्थात लोग कहते हैं कि इसी जन्म में अपने कर्मों को लोग भुगतते हैं। यानी अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा तरीके से जीते हैं, अच्छा सुख के साथ रहते हैं। बुरा कर्म करते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों इनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। यानी वो नरक है। मनुष्य अपने कर्मों को यही भुगतता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल पाता है, वह स्वर्ग है।
और बुरे कर्म का बुरा फल पाता ही है, नरक है। तो यही स्वर्ग और नरक दोनों है। ऊपर दादा चले गए, काका चले गए, नाना चले गए, अब किसी ने आगे बताया नहीं कि हम वहां पर स्वर्ग में गए कि नरक में गए। हम तो नहीं समझते हैं कि कभी ऐसा कोई अभी इस धरती पर ऐसा है कि हमको बतावे या हम लोग जाने कि नरक स्वर्ग कहाँ है। तो फिलहाल जो नरक और स्वर्ग है इसी धरती पर है। आपके अच्छे कर्म स्वर्ग की स्थापना करता है, आपके बुरे कर्म नरक की स्थापना करता है। आपके अच्छे कर्म आपको अच्छे जीने का तरीका देता है, बुरे कर्म आपको बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे कर्म। फिर प्रश्न उठता है कि भाई बहुत बुरा कर्म करने वाला बहुत आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ने का परिभाषा क्या है? अरे उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो बहुत मौज मस्ती ले रहा है। अरे भाई एक आपकी बहम है कि बुरा काम करने वाला आगे बढ़ने का क्या मतलब? आगे और पीछे का कोई मतलब नहीं होता है। आपके देखने में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी हो सकता उसकी आत्मा से पूछिए, और रात को उसको नींद नहीं आती होगी, उसकी औलादें पैदा नहीं होती होगी, औलादें पैदा हुई होंगी तो अपाहिज होगी, पागल हो जाएंगी, आज नहीं होगी तो कल हो जाएंगी। बुरा कर्म करने वाला चाहे कितना बड़ा इंसान हो, किसी तरह का उसके पास धन संपदा हो, लेकिन वो कहीं न कहीं वो उसे दंड मिलेगा, वो तकलीफ में रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियों को दिक्कतें होंगी। तो कुल मिलाकर के लोग ये कहना कि बुरा कर्म करके भी लोग बहुत आगे बढ़ गए, आगे नहीं बढ़ते। आपके देखने में वो आगे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते। हमेशा सदैव अच्छा कर्म करने वाला ही खुशहाल रहता है। आगे बढ़ना और पीछे बढ़ना, अधर्म के साथ उसका कोई मोल नहीं है। धर्म के साथ आगे बढ़ना या पीछे रहना उसका मोल है, मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूं। इसलिए स्वर्ग और नरक यहीं पर है। अब कहें, अब फिर समझ में आता है कि उनके पास तो भाई ये कैसे खुलासा होता है। एक उदाहरण लीजिए, एक राजा भोज थे, सिंधुल देश थे राजा, सिंधुल देश की राजा थे। उनका लड़का भोज थे। सिंधुल देश के राजा इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बालक अभी नाबालिग था, और राजा के भाई जिनका नाम मुच था, और उनको एक लालच हुआ कि क्यों नहीं युवराज को वध कर दिया जाए और हम इस राज को हम ले लें, हड़प लें। तो मुच ने अपने भतीजे अर्थात भोज को बहेलियों के साथ भेज दिया कि ले जाओ इनको, इनका वध कर दो, और वध करने के बाद प्रमाण स्वरूप हमको इनका कुछ अंग, कलेजा या इस तरह कोई चीज लाकर हमको दिखाना कि इनका वध कर दो। तो बहेलियों ने मुझ के भय से ले तो जरूर गए, ले गए और किसी जानवर का वध करके उसका वो अंग निकाले, और भोज को कहा कि हम आपको नहीं मार सकते, आप एक धर्मनिष्ठ राजा के पुत्र हैं, नहीं मार सकता। छोड़ दिया उनको, लेकिन भोज ने कहा रुक जाओ। छोड़ने के पहले कहा एक चिट्ठी लिख रहा हूं, दे देना मेरे चाचा मुझको। तो उस जमाने में वृक्षों का कुछ इस तरह का पत्ता वगैरह पे उन्होंने किसी तरह पत्र लिखा अपने चाचा को कि हे चाचा मुझ, मान धाताश्च महिपति जुग अलंकृतौ, श्वेत बात रामेश्वरो निर्माण करतौ श्री रामचंद्रो। इस तरह का उन्होंने पत्र लिखा कि भगवान राम जो समुद्र पर पुल बांधे, मान धाताश्च महिपति, मतलब मानधाता ऐसे राजा, जुग अलंकृत, जो जिसको एक जुग से अलंकृत किया गया था।
पद्म श्री पद्म भूषण से नहीं, मानधाता को एक जुग से अलंकृत, मानधाता जैसे राजा महान राजा को जुग से अलंकृत किया गया। भगवान राम जो समुद्र पर पुल बांधने वाले, उनके साथ पृथ्वी नहीं गई। क्या हे मुझ या हे चाचा, आपके साथ ये पृथ्वी जाएगी? तो बहनियों ने ले आकर के अब मुझको पत्र दिया कि युवराज जो है मरने के पहले पत्र आपको दिए। उस पत्र को मुझ ने पढ़ा। मुझ जो है बेहोश हो गया। पत्र से उसे ज्ञान हुआ कि राज, पद, मद ये सब मिथ्या है, अर्थात ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। बिल्कुल ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, राजपाट सब मिथ्या है। फिर मुझ ने कहा कि हमारे भतीजे को जाके ले आओ, खोजो। इन लोगों ने कहा कि मैं तो मार डाला साहब। खैर मारे नहीं थे, राजा भोज आए, फिर राजा बने। कहने का मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए, इतिहास गवाह है कितने लोग आए, कितने गए, कहां गए, कैसे गए। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े तानाशाह, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो बहुत बढ़ गए गलत काम करके, वो नहीं बढ़े। जो गलत काम किया, राजाओं ने भी जितने गलत काम किया, उसकी अंत बहुत बुरा हुआ है। तो इसी धरती पर स्वर्ग है और नरक है। यही पर जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। मेरी थ्योरी जो है, मैंने अब तक सोचा, मेरा जो अब तक का अनुभव है, तो अगर किसी, अब बहुत लोग इस समाज में, इस धरती पर बहुत लोग धार्मिक बातें करते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी हैं, तो प्रमाण, इस कलयुग में प्रमाण के साथ हमने देखा कोई अभी तक मुझे नहीं कहीं से मिला कि भगवान यहां है, ये प्रमाण है, सत्य यहां है, ये प्रमाण है, धर्मनिष्ठ ये है, ये प्रमाण है। प्रमाण नहीं है। कुछ क्या प्रमाण, कलयुग में प्रमाण नहीं मिलता है। प्रमाण के साथ मैंने आज तक नहीं देख पाया। लोग कहते हैं कि फला जगह फला कोई ऐसा आदमी है कि जो सब कुछ बता देता है, फला आदमी ऐसा है जो आपको मरते आदमी को ठीक कर देता है, बीमारी को 1 मिनट में ठीक कर देता है। प्रमाण नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। ऐसा हो तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज सत्य है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म जहां है वहां भगवान है, भगवान हर जगह है। आपके कर्म के अनुसार आपको दंड मिलता है, आपके बुरे कर्मों के अनुसार आपको दंड मिलेगा, अच्छे कर्म के अनुसार आपको अच्छा फल मिलेगा। यही सत्य है, जो बोएंगे वही काटेंगे। जस करनी तस भरनी, ये सत्य है। तो यही भगवान सब जगह है। सत्य आपके कर्म में निहित है, आपके अच्छे कर्म ही सत्य है।